बीजेपी के सम्मेलन में भिड़े सांसद और एमएलए, मामला बहस से धक्का मुक्की तक पहुंचा। पहली बार नहीं जब खुले मंच पर किसी नेता से उलझे गौतम गंभीर। गांधीनगर पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को पकड़ा। पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्त में आए आरोपियों से चोरी की स्कूटी और बाइक बरामद। जितेंद्र महाजन के विवाद में कूदी आम आदमी पार्टी, केमिस्ट वसंत गोयल के समर्थन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। साइबर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर डाले पूर्व प्रेमिका के फोटो, वीडियो। पीड़ित और उसकी मां का नंबर भी किया था वायरल। दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे कथा। आईटी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में होगा आयोजन। भूमि पूजन के साथ शुरू हुई आयोजन की तैयारियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। सांसद गौतम गंभीर और एमएलए ओपी शर्मा के बीच एक कार्यक्रम के दौरान बहस हो गई। बात सिर्फ बहस तक न थमकर धक्का मुक्की तक जा पहुंची। यह पहली बार नहीं है जब किसी मंच पर सांसद गौतम गंभीर खुलेआम किसी नेता से उलझते हुए नजर आए। इससे पहले वे खुले मंच पर गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी से कई बार तकरार कर चुके हैं। आपको बता दें कि गंभीर और ओपी शर्मा गांधीनगर विधानसभा में बुधवार को बीजेपी के सर्व समाज सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधायक अनिल वाजपेयी और पूर्व पार्षद कंचन माहेश्वरी भी मौजूद थे। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार की बेहतर नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। इस दौरान बीजेपी ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। नीयत जब साफ नहीं है, आपके काम में भी दिखता है और आपके बिहेवियर में भी दिखता है। पहले एक बात, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले में सामने के पंक्ति में रहने वाले, मैं हूं ऐसे करने वाले केजरीवाल आज उन्हीं लोग के साथ जाकर कर रहे हैं और उनके अपने ही घर और परिवार के लिए जनता के पैसा को खर्च करने वाले एक सरकार दिल्ली का है। इसीलिए मैं 9 साल का याद दिला रही हूं। करप्शन रहित, पब्लिक के हित में काम करना, और मोदी जी किसी भेदभाव नहीं देखते, सबका साथ, सबका विकास करने वाले। आज भारत का नक्शा 2047 जब भारत का 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, तब तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए एक टारगेट रखा है। पिछले 9 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, लेकिन मैं सिर्फ 4 साल की बात करूंगा क्योंकि मेरे को सिर्फ 4 ही साल हुए राजनीति में। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि जो मुद्दा मेरी जिंदगी के सबसे करीब था वो था गाजीपुर लैंडफिल। और मुझे याद है कि जब मैं अपना इलेक्शन का कैंपेन कर रहा था तो राजीव बब्बर जी हमारे प्रभारी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कूड़े का पहाड़ कैसे नीचे होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि गौतम जी उस तरफ न देखिए, ये पहाड़ कभी भी कम नहीं हो सकता, ये पहाड़ ऐसे रहेगा। तो आज मैं दिल से ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे एलजी साहब, जिस तरीके से उन्होंने उस पहाड़ को 30 से 40% नीचे किया है, उसका दिल से धन्यवाद। सर्व समाज सम्मेलन, इसके अंदर सभी समाजों के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और मोदी जी ने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, हर वर्ग के लिए काम किया है। चाहे हमारा कोई भी समाज हो, व्यापारी वर्ग के लिए उन्होंने मुद्रा लोन चलाया है, तो हमारे मुस्लिम भाई बंधुओं के लिए उन्होंने 3 तलाक को भी खत्म किया है। तो इस तरह से उन्होंने हर समाज के लिए काम किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी को के 9 वर्ष के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर समाज के अंदर उनके किए हुए कार्य पहुंचे हैं
इस उद्देश्य से हमारा 1 माह का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत आज सर्व समाज की बैठक गांधीनगर के अंदर रखी गई है। गांधीनगर थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। एरिया पेट्रोलिंग के दौरान पुस्ता रोड गांधीनगर के पास पुलिस ने देखा कि 2 शख्स एक स्कूटी चला रहे थे जिसके सामने कोई नंबर प्लेट नहीं थी। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने संदिग्धों को रोका और स्कूटी और उनके बारे में पूछताछ की। इस दौरान आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की तो पता चला कि स्कूटी चोरी की है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने करीब 8-10 दिन पहले लाजपत नगर दिल्ली से एक बाइक चुराई थी जिसे उन्होंने पीली मिट्टी गांधीनगर दिल्ली के पास पार्क किया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बाइक बरामद कर ली जो थाना अमर कॉलोनी से चोरी हुई थी। रोहतास नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। आपको बता दें कि जितेंद्र महाजन के खिलाफ दुर्गापुरी के गोयल मेडिकोज के मालिक वसंत गोयल और उनके बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जितेंद्र महाजन ने उनके घर के बाहर गोलियां चलवाईं और उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। जितेंद्र महाजन ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया था। पुलिस ने गलत शिकायत दर्ज कराने के आरोप में बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले जितेंद्र महाजन के पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि गोयल मेडिकोज से खरीदी गई दवा के कारण उनके पिता की जान गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और रोहतास नगर से आप के पूर्व विधायक सरिता सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें पुलिस वसंत गोयल की दुकान में प्रवेश कर रही है। कहा गया है कि पुलिस के साथ विधायक खुद भी थे और उनके कुछ समर्थक भी थे। इस सारे मामले में अब राजनीतिक रूप हासिल कर लिया है। आपने वीडियोस देखी किस तरह से दुकान के अंदर से व्यापारी को 10-15 लोग, जिसमें कथित रूप से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अंदर गए, उस व्यापारी को उठाया और एक प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। और ये पूरा का पूरा घटना क्रम जब चल रहा था तो वहाँ के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र महाजन जी भी मौजूद थे। ये क्या मैसेज देता है पूरी दिल्ली के अंदर? ये पूरी दिल्ली के अंदर मैसेज ये देता है कि अगर बवाना में एक बच्ची को चाकुओं से मार दिया जाता है तो दिल्ली पुलिस दिखाई नहीं देती, और अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई नागरिक कंप्लेन करता है तो उस नागरिक को ही जेल के अंदर डाल दिया जाता है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब जाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि तुरंत जितेंद्र महाजन जी को अरेस्ट किया जाए। जो ये अगर फर्जी मुकदमा बनाया गया है तो इसको खत्म किया जाए, संज्ञान में ले कमिश्नर साहब पुलिस, होम मिनिस्टर साहब इसको संज्ञान में ले। शाहदरा साइबर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता और उसकी मां का मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पुलिस को शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे अज्ञात नंबरों से मैसेज और कॉल आ रही थी। उसे पता चला कि किसी ने उसकी सोशल मीडिया साइट्स की फेक आईडी बना ली थी और उन आईडी पर उसका और उसकी मां का मोबाइल नंबर भी लिखा था। वह सोशल मीडिया पर अपने निजी अश्लील वीडियो और तस्वीरों को देखकर हैरान रह गई। इस सिलसिले में साइबर थाना शाहदरा में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम आरोपी की पहचान अविनाश के रूप में करने में सफल रही। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले पीड़िता के साथ संबंध में था। दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उसके माता पिता उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, इस वजह से पीड़िता आरोपी से अलग हो गई थी। आरोपी ने बताया कि साइट पर अश्लील वीडियो, फोटो और नंबर उसने अपलोड किए थे ताकि लड़की का परिवार दबाव में आ जाए और बदनामी के बाद पीड़िता के साथ उसकी शादी करा दे। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रामलीला ग्राउंड में 5 से 8 जुलाई तक कथा करने जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार देर शाम रामलीला ग्राउंड में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया।
साथ ही भूमि पूजन कर कार्यक्रम की तैयारियों की विधिवत शुरुआत की गई। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी, विश्वासनगर से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कथा के आयोजक रवि गुप्ता ने बताया कि इस 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत 5 जुलाई को भव्य कलश यात्रा निकालकर की जाएगी। 6, 7 और 8 जुलाई को बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा करेंगे। इस दौरान 21 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जाएगा, साथ ही 21 कुंड यज्ञ होगा। 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे से बागेश्वर धाम सरकार का भव्य दिव्य दरबार भी लगेगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नीलकमल गुप्ता ने बताया कि रामलीला ग्राउंड में कथा के आयोजन के मद्देनजर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। देखिए, जो आगामी 5 से 8 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार का दिल्ली में कथा का आयोजन होने जा रहा है, उसके निमित्त आज से यहाँ पर हनुमान जी को स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पे भूमि पूजन के रूप में आज इसका शुभारंभ किया गया है। 5 तारीख को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 6, 7, 8 जुलाई को 3 दिन परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हनुमंत कथा का आयोजन होगा। 21 निर्धन कन्याओं का विवाह होगा, 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा और दिनांक 7 जुलाई को भव्य दिव्य दरबार लगने जा रहा है। ये लाखों लोगों की यहाँ पे व्यवस्था करने का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आयोजन समिति लगातार इस बात पे ध्यान दे रही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। इसी के निमित्त हमने जो यहाँ पर मेला लगने जा रहा था इस कथा के साथ, उस मेले को कैंसिल करके उस स्थान को भी लोगों की व्यवस्थाओं के लिए, लोगों के बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 5 जुलाई को हजारों की संख्या में महिलाएं एक कलश यात्रा का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, जो कलश यात्रा होगी 6 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, ये 3 दिन बाबा जी का कार्यक्रम यहाँ पे कथा होगी और इसी बीच 21 कन्याओं का विवाह होगा, 21 हवन कुंड यज्ञ होगा। ये आयोजन यहाँ पर व्यवस्था करी गई। वेलकम थाना पुलिस ने मौजपुर रोड के एक रेस्टोरेंट में छापामारी कर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। कॉल सेंटर में 12 लड़कियों समेत 15 लोग मौजूद थे। आरोपी कार सर्विस के लिए कार्ड जारी करने के बहाने ठगी कर रहे थे। पुलिस ने वेतन पर काम करने वाली लड़कियों और लड़कों को छोड़ दिया, जबकि मैनेजर सलमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सोमवार को वेलकम थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस को मौजपुर रोड पर नहर बाजार के अल्यामीन रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी की। इस दौरान 12 लड़कियां, 2 लड़के और एक मैनेजर सलमान मौके पर मिले। फर्जी कॉल सेंटर के कर्मचारियों ने बताया कि वे 8,000 रुपये महीने वेतन पर नौकरी करते हैं। लोगों को बताते थे कि प्लेटिनम कार्ड से वे कहीं भी कार खराब होने पर तुरंत सर्विस ले सकते हैं। कार्ड के लिए 4500 रुपये भुगतान के नाम पर लेते हैं और ठगी को अंजाम देते हैं। आरोपी सलमान के मोबाइल से एक महिला का नंबर मिला। वह कंपनी में HR हैं। पुलिस ने उससे संपर्क किया तो पता चला कि उससे आरोपियों ने ठगी की है। पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक बटन वाला चाकू और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। 2 पहिया वाहनों की चेकिंग के दौरान शाम को पुलिस ने स्कूटी पर 2 लड़कों को धीरे धीरे जाते देखा, जो खेलगांव के सामने NH24 पर रुक गए। पुलिसकर्मियों को युवकों पर शक हुआ तो उन्होंने स्कूटी के सामने ERV लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। युवकों की तलाशी में उनके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। जिस स्कूटी पर वे सवार थे वह पांडव नगर थाने के तहत चोरी की पाई गई। पुलिस पूछताछ में दोनों युवकों ने स्वीकार किया कि पिछली रात पांडव नगर इलाके से उन्होंने स्कूटी चोरी की थी। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 7 जून से CM हाउस पर धरना कर रहे हैं। आज उनके इस प्रदर्शन को पूरे 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक CM की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली यूनियन के नेता और कर्मचारी CM हाउस पर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अब तक न ही उनसे किसी ने मुलाकात की, न ही उनकी मांगों को सुना गया। कर्मचारियों का कहना है कि वे तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तारीख को विशाल प्रदर्शन किया गया था CM आवास पर। MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कच्चों से पक्का करना, रिटायरमेंटों का भुगतान और अन्य जो मांगे थी उनको लेकर, तो उसी के चलते आज धरने का 9वां दिन है। इसी श्रृंखला में परसों रामनिवास गोयल जी के यहाँ भी प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा गया। अगर दिल्ली सरकार होश में जल्दी नहीं आई तो आने वाले दिन में हम जो मेयर साहिबा हैं
उनके यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे, विराट प्रदर्शन करेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और दिल्ली के तमाम निगम पार्षद को चेतावनी देते हैं, विधायकों को चेतावनी देते हैं, प्रत्येक के कार्यालय पर एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन विराट प्रदर्शन करेगी। अभी तक किसी से भी मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी खबर नहीं आई है, ना कोई मैसेज आया। एक बात कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है इनके। दूसरी बात क्या नाम है, अब हमारी जो अगली तैयारी है, इनके जो जितने भी राज्यसभा हैं, इनके भी जितने भी जो विधायक हैं, इनके जितने भी जो पार्षद हैं, अब उनके यहाँ पर हम बड़ी तेज़ी से जोरों शोरों से प्रदर्शन करने की तैयारी में लग चुके हैं। हमने रामनिवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष से शुरुआत करी थी, अब मेयर का नंबर आ जाएगा, राज्यसभाओं का आएगा, विधायकों का आएगा और इन्हें आपकी बार बता देंगे जो केजरीवाल जी ने अपना वायदा किया था कि सफाई कर्मचारियों को जैसे मेरी सरकार दिल्ली में मेयर व मुख्यमंत्री बनूंगा पक्का करूंगा, तो पक्कों का वायदा फिर दोबारा इन्हें याद दिलाते। दिल्ली के कई इलाकों के लोग पानी की किल्लत से कई सालों से परेशान हैं। बार बार की गई शिकायतें भी इनकी इस समस्या को सुलझा नहीं पा रही हैं। दरअसल विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी के गली नंबर 3 के निवासी कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से यहाँ की पाइपलाइन में गंदा पानी आता है। पानी इतना गंदा होता है कि पीने तो क्या, घर के बाकी कामकाज के लिए भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बारे में RWA सदस्यों का कहना है कि यह समस्या काफ़ी गंभीर है। इसके लिए संबंधित विभाग को शिकायतें भी दी गई हैं, लेकिन विभाग यहां पानी का टैंकर भिजवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। इस समस्या को जड़ से मिटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस वजह से यह समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पानी की दिक्कत है, पानी आता है लेकिन गंदा आता है, पीने लायक पानी नहीं होता है। हाँ जी, पानी आता ही नहीं है। 1 घंटे के लिए भी आएगा तो भी बड़ी दिक्कत होती है, गंदा ही आता है, गंदा ही आता है। फिर यहाँ टंकर आता है, जैसे इधर उधर से भरते हैं लोग, बेचारे क्या करें, परेशानी है। टंकर से 2-2 टंकर मंगवाते हैं, फिर उसमें भी दिक्कत है, फिर लड़ाई झगड़े वही होते हैं, क्या करें। पीने लायक है तो बोतल मंगवाते हैं, पानी की फिल्टर वाला पानी मंगवाते हैं पीने के लिए, और अपना यूज करने के लिए वो वाला पानी होता है। बहुत दिक्कत होती है, टैंकर बुलाने पड़ते हैं, टैंकरों पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक टैंकर से भी पूरा नहीं पड़ता है, नहीं कॉल करनी पड़ती है। जब कॉल करते हैं नहीं, खुद से नहीं आता है पानी, बिल्कुल भी नहीं आता मैडम। बहुत परेशानी है पानी के लिए। हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, कोई आया ही नहीं यहाँ पे अभी तक करने के लिए। बात कर रही थी मगर उसके बाद में कोई आया तो नहीं ना, कितने महीने हो गए उस बात को भी। एक बहुत पुरानी लाइन डली है, बहुत पुरानी लाइन डली, उसमें पानी नहीं आता है। MLA साहब को कह दिया है, उन्होंने सर्वे कराया है, लेकिन अभी तक लाइन का काम तो शुरू हुआ नहीं है। टैंकरों से पानी लिया जा रहा है, और जब टैंकर आता है वो भी पर्याप्त नहीं होता है। इसके बावजूद भी दूसरा टैंकर मंगाना पड़ता है, वो भी नहीं आता। लोगों को नहाने की, धोने की, खाना बनाने की इतनी प्रॉब्लम है कि अभी टैंकर आ जाएगा, मारामारी शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी नगर की मोहन पार्क कॉलोनी के पार्कों की हालत बेहद खराब है। कॉलोनी के शहीद भगत सिंह पार्क और महाराणा प्रताप पार्क में सबमर्सिबल पंप पिछले कई महीनों से खराब हैं। महाराणा प्रताप बाग पार्क में तो पानी का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से पौधे सूख रहे हैं। पार्क में घास का नामो निशान तक नहीं है, झूले टूटे पड़े हैं और जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं। ऐसे में इस पार्क से लोगों को सुविधा कम, समस्या ज़्यादा है। पार्क में कितनी बार हमने काम कराया, ये जो है पीछे पार्षद जी थे, उनसे भी कहा, अब पार्षद हैं उनसे भी कहा है, उन्होंने कह दिया, उन्होंने आश्वासन तो दिया है मगर अभी तक वो काम हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये दोनों पार्कों का उद्धार हो, ताकि लोग आएँ। और ये बच्चों के झूले टूटे पड़े हैं, आप देख रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएँ, घूमने के लिए जावे तो कहाँ जावे। माली यहाँ नहीं आता, झाड़ू वाले वो यहाँ नहीं आते। यहाँ तो बस बुरी हालत है। झुग्गे वाले बच्चे आते हैं, वे चोरी वोरी मतलब इधर उधर का यहाँ मामला होता है, बाकी और मतलब ये कुछ नहीं आज है। अच्छा, या लड़के आ जावे उनके साथ में, लड़की आ जावे जो है। माली तो है ही नहीं, माली तो आता ही नहीं। एक पार्क छोटा है, एक पार्क बड़ा है, और दोनों पार्कों में इतनी बुरी हालत है कि यहाँ ना तो कोई सफाई का है, लोग यहाँ कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, इस पे किसी किस्म के ना तो कोई पौधे लगे हैं, ना कोई हरियाली है। और बड़े वाले पार्क का एक सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, जो आज 4 महीने से, मेरे ख्याल 5 महीने से ख़राब है, जिसकी वजह से अंदर पार्क के अंदर कोई भी पानी का प्रबंध नहीं है। पानी का प्रबंध ना होने की वजह से आज गर्मी के दिनों में अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से पौधे पनपेंगे। कहाँ तो हम पौधारोपण की बात कर रहे हैं कि भी नए से नए पौधे लगाए जाएँ जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो, और अगर जो लगे हुए पौधे उन्हीं को अगर हम मार रहे हैं तो ये तो शायद हमारे लोगों में कम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।